कभी मैंने खामोशी में तकदीरें लिखी थी अनदेखी। सैम कार्टर, मैंने जमीन और आसमान को 2 हिस्सों में बांटा और असली सच को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। मुझे खुशी है मैंने अपना फर्ज निभाया। कभी मैंने इंसानों को रूप और पहचान दी थी। सैम, मैंने आपका हुक्म माना और इंसानियत को जग में फैला दिया। सब लोग सिर्फ मोहरे हैं, किसी और की चाल पर चलने वाले। 9000 साल पुरानी यादें आज फिर से जिंदा हो गई। सैम, मैंने 6 राज्यों को एक जिस्म में पिरो दिया है। अब सब एक ही रास्ते पर एक ही लक्ष्य के साथ चलेंगे और उनकी कहानी एक ही ढंग से लिखी जाएगी। पहले मैंने अपनी यादों को मिटाया और एक आम इंसान बनकर दुनिया में घूमा। रीड परिवार का दामाद बना और कुछ समय उनके साथ रहा, लेकिन सब कुछ खत्म होने से पहले रीड परिवार पर एक कठिन समय आया था। अब मैं वापस असली रूप में हूँ और ये रिश्ता तोड़ने का वक्त आया है। ये देखकर अब मैं थक चुकी हूँ। ये धोखा है या माया? सच आखिरकार कब सामने आएगा? मिस्टर किंग्सली, शहर का मुखिया डैक्स हॉल 3 दिन से घुटने टेक कर बैठा है आपको एक नजर देखने के लिए। उसे वहीं बैठे रहने दो। अब ये जमीन और आसमान सब मेरा है। मैं साइलस किंग्सली हूँ। मुंह उठाकर कोई भी नहीं मिल सकता मुझसे। दादाजी, आप यहाँ 3 दिनों से घुटने टेक कर बैठे हैं। आप शहर के मुखिया हैं। आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा? आप इस बूढ़े देवता पर ही भरोसा करते रहेंगे? चुप हो जाओ। हॉल परिवार भले ही ताकतवर हो, लेकिन इन देवता की नजर में हम बस कीड़े मकोड़े हैं। चाहे राजा खुद आए, उसे भी घुटने टेक कर झुकना पड़ेगा। नेतृत्व अब सिर्फ एक खोखला शब्द रह गया है। इस शब्द के मायने अब बदल चुके हैं। हाँ? तुम कौन हो? क्या ये सच में कोई देवता है जो मेरे ध्यान के रास्ते पे आया है? काफी दिलचस्प है। बस ये नहीं पता कि इन 3 सालों के ध्यान में जो काम दिया था वो कैसे किया। तू जल्दी हट जा। क्या मेरे दादाजी का फायदा उठा रहा है? साइलस किंग्सली, जल्दी बाहर निकल। साइलस किंग्सली, अभी तक बाहर नहीं आए? क्या सच में वो वापस आ गए? जल्दी से दरवाजा खोलो उनके स्वागत के लिए। बदतमीज है कौन तू जो इतनी बदतमीजी से देवता का नाम ले रहा है? मैं शहर का मुखिया डैक्स हॉल, मैं खुद भी उनसे सिर्फ सर झुकाकर ही मिलता हूँ। तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है क्या? अंकल, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? और जहाँ तक झुकने की बात है, उसे मेरे सामने झुकना ही पड़ेगा। बदतमीज, इसकी टांगे तोड़ दो। ये आदमी कितना हिम्मत वाला है। देवता को गुस्सा दिला दिया। मुझे मौका मिल गया अपनी वफादारी दिखाने का। अरे महाराज, आपको हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी इसकी अकल ठिकाने लगवाता हूँ। चुप कर, अंधा है तू, असली ताकत को पहचान नहीं पाया। मैं साइलस किंग्सली आपको प्रणाम करता हूँ। आखिर ये आदमी है कौन जिसके सामने देवता भी झुक रहे हैं? मैडम, वो तस्वीर वाला आदमी नजर आया है। कहाँ? मैंने दूर से सिर्फ उसकी पीठ देखी। जब तक मैं पास पहुंचती वो बदले हुए असली देवता। पहाड़ों में एक दिन दुनिया में 100 साल के बराबर होता है। वो अब तक जिंदा है, यही बड़ी बात है। कुछ भी करो पर उसका पता लगाना ही होगा। जी। कहानियों से लेकर आज की दुनिया तक इतिहास में हमेशा से एक रहस्य भरी शक्ति रही है जो वाकई हैरान कर देती है। लेकिन सिर्फ ऐसी शक्ति ही मेरी किस्मत बदल सकती है।
महाराज माफ कीजिए, आते हुए थोड़ी देर हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, मैंने तुमसे कहा था रीड परिवार का ध्यान रखना। अब रीड परिवार कैसा है? इन 3 सालों में आपकी पत्नी की देखरेख में रीड परिवार ने अपनी पूंजी से करोड़पति बनकर सबको चौंका दिया है। उनकी तरक्की से सब हैरान है। बहुत बढ़िया। कल उनका जन्मदिन है, एक अच्छा सा तोहफा तैयार करो। जी, मैं खुद जाकर एक महंगा उपहार दूंगा ताकि रीड परिवार और ऊंचाई तक पहुंच सके और सफलता पाए। सिलेस किंग्सली, तुमने इन सालों में बहुत अच्छा काम किया। हाँ? धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। महाराज, ये हॉल फैमिली से कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जी महाराज, मैं इस शहर का मुखिया डैक्स हॉल हूँ। हम बहुत अमीर और ताकतवर हैं, इसलिए हम रीड परिवार की सहायता करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ हमारी भूल के लिए हमें माफ कर दीजिए। हाँ, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज के बाद हमारी हॉल फैमिली आपकी सेवा में समर्पित रहेगी। ये मेरी पोती लिली हॉल है, कृपया इसे अपनी सेविका बना लीजिए, यह आपकी सेवा में रहेगी। ठीक है, अगर ऐसा है तो आप जो कह रहे हैं उसे मान लेते हैं। जी महाराज। धन्यवाद महाराज। क्या? ठीक है, समझ गई। क्या बात है? लोटस मंदिर के देवता रीड परिवार के लिए लाखों रुपए खर्च करना चाहते हैं। मेरी बर्थडे पार्टी भी रख रहे हैं, जिसमें वो बड़ी हस्तियों को बुलावा भेज रहे हैं। उसमें शहर की हॉल फैमिली के लोग भी शामिल होंगे। ये तो बहुत बढ़िया बात है। सोफिया रीड, इन सालों में तुमने न सिर्फ बिजनेस में कमाल किया है, बल्कि तुम और भी खूबसूरत हो गई हो। लोग तुम्हारी खूबसूरती देख लें, ये तो बनता है। सैम, ये निकम्मा अब तक जिंदा है? जब रीड परिवार के पास कुछ नहीं था तब वो 3 साल के लिए कहीं चला गया था, उसकी कोई खबर नहीं थी। 3 साल बाद ठीक हुआ और वो वापस आ गया। कितना अजीब है ये। मैंने उसे रीड परिवार में शामिल किया सिर्फ उसकी मदद के लिए। फिर जब रीड परिवार को मुश्किल आई, उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। अब मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, और वैसे भी अब हम अलग अलग दुनियाओं में जी रहे हैं। कल मैं साउथ प्रोविंस के लोगों को दिखाऊंगी कि रीड परिवार से अब उसका कोई रिश्ता नहीं रहा। आपकी पत्नी कॉल नहीं उठा रही है? शायद गुस्सा होंगी। चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा। या आप कहें तो मैं आपको ले चलूं साउथ में उनके पास? आखिरी बार जब मैं गया था तब रीड फैमिली मुसीबत में थी, जिसे सिलेस किंग्सली ने हल किया। लेकिन आखिर में मैं उनका गुनहगार हूँ। उनका गुस्सा होना समझ में आता है। तुम्हारी गाड़ी बहुत स्लो है। हाँ? दिन दहाड़े क्या देख लिया ये मैंने? आइए। सैम, तुम ही हो, पहचान लिया मैंने। रीड फैमिली अब अमीर हो गई है तो वापस आ गए रीड फैमिली की प्रॉपर्टी पर डोरे डालने के लिए। मुझे रीड फैमिली की प्रॉपर्टी में कोई दिलचस्पी नहीं है। इस बार आया हूँ रीड फैमिली को मदद करने के लिए। तुम्हारा क्या लेवल है मुझे अच्छे से पता है। रीड फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए आया है, लेकिन 3 साल से तो गायब थे आप। दिमाग है ये बचा कुचा गिरवी रखकर आए हो? वो आंटी, मैं। तुम चुप रहो, तुम्हें बोलने का हक किसने दिया? तुम वापस आए भी तो फिर से अच्छाई का नकाब पहन के अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सबको फंसाने आए हो। सच में घिन आती है। तुम सोफिया को डिवोर्स देकर दूर चले जाओ। सोफिया ने मुझ पर एहसान किया है। जब तक वो खुद ये नहीं कहती, मैं नहीं मानने वाला। मैं तो कब का हाँ कह चुकी हूँ। अब मैं और तुम कभी साथ नहीं आ सकते। तुम खुद देख लो कौन से एंगल से मेरे लायक लगते हो। बोलो, छोड़ो, बताओ कितना पैसा चाहिए। उसके बाद मुझे अपना चेहरा कभी मत दिखाना। आज रीड परिवार का इतना नाम है, मेरे कहने पर साइलस किंग्सली ने आपकी मदद की। खैर छोड़ दो। और पैसे? पैसा कब आ गया? तुम बस बड़ी बड़ी बातें करते हो। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? तुम सिर्फ दूसरों के भरोसे जीते हो। तुम्हारे जैसे झूठे लोग पहचान सकती हूँ मैं। तुम्हारे बस की बात नहीं है कि तुम सिलास किंग्सले जैसे बड़े लोगों के साथ दोस्ती तो छोड़ो, बात भी कर सकते हो। मैं तो बस जो सच है वो बोल रहा हूँ। 3 साल हो गए। रीड परिवार आज जहाँ है वो मेरी दिन रात की मेहनत का नतीजा है। मैंने दिन रात मेहनत की, एक एक पैसा जोड़कर ये सब कुछ हासिल किया है, और तुम्हारी एक बकवास ने मेरी मेहनत को मिट्टी में मिला दिया। तुम ही बताओ, ये तुम्हारा नाटक नहीं तो और क्या? सोफिया कह रही है कुछ लोगों के पास कोई टैलेंट नहीं होता।
बस बड़ी बड़ी बातें करते रहते हैं। कंग्रेचुलेशन सोफिया, बड़े बड़े लोग तुम्हारी मदद करते हैं। अब रीड परिवार का फ्यूचर एकदम ब्राइट है। एक दिन बीजिंग के हॉल फैमिली जैसे अमीरों में तुम्हारा नाम होगा। जैक, तुम्हें कैसे पता कि किसी बड़े आदमी ने हमारी मदद की थी? क्या इसमें तुम्हारा कुछ हाथ है? छोटी सी बात है। बड़े लोगों के साथ मेरा और मेरे परिवार का उठना बैठना है। अरे वाह जैक, तो मदद तुमने की थी। जैक, तुम सच में कितने नेक दिल हो। कुछ लोगों के जैसे नहीं, जो कुछ नहीं करते पर बातें बड़ी बड़ी करते हैं। जैक, शुक्रिया। शुक्रिया आंटी, यहाँ का मामला मैं संभालूंगा। मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों से है जो सिर्फ ख्याली पुलाव पकाते हैं। दोस्त, दे खुद ही साइन करके तलाक दे दे, या फिर अभी किसी को बुलवा कर तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझसे साइन करवाऊं। तेरी इस तरह से मुझसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? चुप हो जाओ भगोड़े। जैक हमारे शहर के सबसे अमीर मूर परिवार से आता है। इतना ही नहीं, शहर के मुखिया डेक्स हॉल से भी इनका करीबी नाता है। अगर तुमने जैक से पंगा लिया तो तुम्हारी 100 जान भी कम पड़ेगी। आंटी, इसे समझाने का क्या फायदा? हॉल फैमिली का नाम, रुतबा, ये क्या समझ पाएगा? इसे जितना समझाओ ये बेवकूफी रहेगा। तुम रीड फैमिली वाले लोग बिल्कुल अंधे हो गए हो। क्या समझ नहीं आता? मैं बताती हूँ, मेरे दादा डैक्स हॉल कुछ दिन पहले सैम के सामने भी झुक गए थे। और तुम? मुझे नहीं पता था। इस शहर में तुम्हारे जैसे बेवकूफ भी रहते हैं। तो तू कह रही है कि डैक्स हॉल तेरे दादाजी है और तू उनकी पोती लिली हॉल है? हाँ, बिल्कुल सही। तू जानते भी है क्या, हॉल परिवार की असली पोती लिली हॉल बचपन से विदेश में रहती है। न जाने कितने सालों से शहर में नजर नहीं आई। वो इस बात का फायदा उठाकर तुझसे एक्टिंग कर रही है। सुनो मेरी बात, तू मुझसे लड़, मैं कल जाकर भूल सकता हूँ, लेकिन लिली हॉल का नाटक करना ये तो मौत को बुलाने जैसा है। सैम, तुम मरना चाहते हो तो मरो, लेकिन रीड फैमिली को इसमें मत घसीटो। जल्दी से जैक से माफी मांग लो और इस लड़की को अपनी भूल कबूलने के लिए कहो। मैं जैक से कह सकती हूँ, वो तुम दोनों को माफ कर देगा। तुम्हारी नजर में ये रीड फैमिली को ऊपर ले जा सकता है और मैं सिर्फ रीड फैमिली के लिए एक मुसीबत की तरह रह गया हूँ। तुम्हें तो अपनी जगह पता ही है ना। जैक से कंपेयर करके मैं अपना और उसका टाइम नहीं गवा सकती। खैर, मैं इस बार वापस आया था रीड फैमिली को संभालने के लिए और मैं संभालूंगा, पर अब शायद मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। जब मान ही गए हो तो साइन कर दो। हाँ, अरे जल्दबाजी में कदम उठाकर कहीं पछताना ना पड़े। टेंशन मत लो, मैं कभी नहीं पछताती।